आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एग्ज़ाम हो किसी सरकारी नौकरी का, चाहे हो किसी जॉब के लिए एग्ज़ाम, और चाहे आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो। यहाँ हम बात करेंगे एकेडमिक एग्ज़ाम की। लैंग्वेज सीखना भी एक आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन को आपको अपग्रेड करता है, ये आपका एकेडमिक इसको इम्प्रूव करता है, ये आपके जो प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो लैंग्वेज आप सीख रहे हो, जर्मन सीख रहे हो, और सीखने के बाद आपको एक एग्ज़ाम भी देना होता है जिसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और ये सर्टिफिकेट इंटरनेशनल एग्ज़ाम के इक्वल होता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड होता है। तो उसी एग्ज़ाम की हम बात करेंगे। कौन सा एग्ज़ाम है? कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे आज डिजिटल एग्ज़ाम की, है ना। एग्ज़ाम भी दो तरह से होते हैं। एक तो पेपर पेन मोड में आप सेंटर पे जाते हो, पेपर पेन यूज़ करते हो, ठीक है, वहाँ पे लिखते हो, पेन से क्रॉस करते हो, टिक करते हो या डिस्क्रिप्टिव लिखते हो। लेकिन वहीं हम बात करते हैं ऑनलाइन डिजिटल एग्ज़ाम की। डिजिटल एग्ज़ाम में क्या होता है, आप सिस्टम के सामने बैठे होते हो, ठीक है, चाहे आप लैपटॉप के सामने बैठे हो या आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, और वहाँ बैठे ही बैठे आपको स्क्रीन पर पढ़ना होता है और तुरंत आंसर करना होता है। आपको क्या लगता है कौन सा ईजी है, पेपर पेन लेके क्वेश्चन पेपर पढ़ के करना, या एग्ज़ाम स्क्रीन के सामने बैठ के पेपर देना? कौन सा ईजी है? ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ईजी है। नहीं, ऑनलाइन एग्ज़ाम मुश्किल है। किस तरह की मुश्किल आती है, किस तरह की परेशानियाँ आती है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं आपको यदि आप जर्मन का डिजिटल एग्ज़ाम दे रहे हो। और हम बात करेंगे वो भी टेलेक एग्ज़ाम का, जो कि फ़िलहाल आज की डेट में अभी तक वो इंडिया में डिजिटल एग्ज़ाम ही चल रहा है ज़्यादातर सेंटर्स पे। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन देना पड़ता है, आप सिस्टम पे बैठे होते हो और सिस्टम पे ही सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, वहीं पे आपको अगले पेज पे एक आंसर होता है, और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं तो वहीं पे क्रॉस करना होता है। जैसा कि जर्मन में हमें पता है हम टिक नहीं करते, क्रॉस करते हैं करेक्ट आंसर को। और वहीं पर डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें ईमेल राइटिंग, आपको टेलेक P1 में सिर्फ एक ईमेल लिखना होता है। ये बात आपको पता ही होगी सबको। नहीं पता तो मेरी वीडियोस बनी हुई है टेलेक एग्ज़ाम के बारे में, आप देख सकते हो टेलेक एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है। और हमारा एग्ज़ाम प्रिपरेशन का बैच भी चलता रहता है, आप नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे बात करके ज्वाइन कर सकते हो, लाइव एग्ज़ाम प्रेप मेरे साथ कर सकते हो टेलेक की। तो डिजिटल एग्ज़ाम होता है, उसमें कुछ सावधानियाँ आपको जरूर रखनी है, क्योंकि जब डिजिटल एग्ज़ाम होता है तो आपका एकदम कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए, फोकस पूरा होना चाहिए एग्ज़ाम पे। और दूसरा, आपको कंप्यूटर की नॉलेज आनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज आपको बेसिक होनी चाहिए, कैसे आपको कीबोर्ड पे काम करना है, कैसे आपको टाइप करना है स्पेशली, और माउस को कैसे आपको ले जाना है, कर्सर को दूसरी जगह पे ले जाना है, ये आपको आना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट जर्मन पढ़ते हैं, पूरा ध्यान लगाते हैं जर्मन में, लेकिन वो इस बेसिक नॉलेज को भूल जाते हैं कि आप डिजिटल एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। आपको ईमेल लिखना है 100 से 150 शब्दों का, टाइप करके लिखना है। कैसे लिखोगे? एक जगह पेपर पे लिख के हो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, और यहाँ पे आपको बैठ के टाइप करना है, तो क्या लगता है आपको कौन सा आप ईमेल जल्दी लिख पाओगे, पेपर पेन यूज़ करके या फिर टाइप करके? मेरे हिसाब से पेपर पेन लेके आप फटाफट से ईमेल लिख सकते हो, लेकिन टाइप करोगे तो आपको ध्यान से रखना पड़ेगा कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। स्मॉल कैपिटल का तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है जर्मन में, आपको पता ही है, नाउन्स कैपिटल होते हैं, स्मॉल वर्ब होते हैं, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल होता है, फिर कोमा लगाना है, कंजंक्शंस लगानी है, वर्ब पोजीशन ले जानी है, रूल्स हैं ग्रामर के, दिन भर इतने सारे रूल्स आपके दिमाग में चलते रहेंगे, आपका ध्यान जरूर डिस्ट्रैक्ट होगा। तो इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एग्ज़ाम प्रिपरेशन कहीं से भी जब भी आप शुरू करोगे तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रिपरेशन जरूर करनी है, मतलब आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, आपको लिख लिख के देखना है लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठ के। यहाँ मैं लैपटॉप कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, आईपैड और मोबाइल की नहीं। आपके पास सबकी जेब में मोबाइल है, आप सोचते हो मोबाइल पे टाइप कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करता तो हूँ, मेरी तो टाइपिंग अच्छी है। नहीं, ये गलती मत करना। व्हाट्सएप पे टाइप करना और कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बैठ के कीबोर्ड पे टाइप करना, दोनों अलग चीज़ें हैं, बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है, ध्यान रखना। ये गलती करके मत चले जाना कि आप व्हाट्सएप की टाइपिंग को मान लोगे कि मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा एडवाइस है आपको कि एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन का आपका ये भी पार्ट होना चाहिए कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपको अच्छे से टाइप करना आना चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे टाइप करना आना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स आपको पता होना चाहिए कैसे टाइप करने हैं, वो भी देख लेना गूगल करके कैसे टाइप करते हैं, बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए। और ईमेल राइटिंग तो आप करते ही हो, बस वहाँ पर टाइप करना आपको सही से बैठ के। ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको टाइम वहाँ पे बचाना है, अपना टाइम जो गिवन है उसी टाइम में पूरा करना है आपको, नहीं तो आपका बहुत नुकसान होगा, आपका पेपर छूट भी सकता है, आप नर्वस हो सकते हो, जो चीज़ आती है वो भी आप गलत कर जाओगे।
और बाकी तो पार्ट फिर MCQs होते हैं, आपको सिर्फ कर्सर को ले जाना है माउस को और ABC करेक्ट आंसर पे आपको क्रॉस लगा देना है, टिक कर देना है, जो भी वहाँ पे वैलिड होगा, वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये आपको करना है। तो मेन है टाइपिंग की प्रैक्टिस, आज से ही शुरू कर दो। यदि आपका एग्ज़ाम है, आपने फिल किया हुआ है इंडिया में और कहीं पे वो डिजिटल एग्ज़ाम दे रहे हो आप, डेल्क का या ग्योथे का भी, अगर आपको लगता है कहीं डिजिटल एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लेना कि आपको टाइपिंग करके आंसर लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपके लिए ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल गुड लक, अच्छे से एग्ज़ाम दो, खूब अच्छे नंबर आएँ, खूब तरक्की करो। थैंक यू सो मच।